उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा इलाके की ये वो घटना है जिसने सभी को झंझोर कर रख दिया है। और ये सिर्फ मामला दिल्ली का ही नहीं, पूरे भारत का है, जहां पर नाबालिगों के द्वारा मासूम बच्चियों का रेप किया गया है। दिल्ली के गोंडा इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने निकल कर आया है। जी हां, दिल्ली में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 3, सोचिए कौन लोग थे वो, 3 लड़के थे जो माइनर थे, कहने को वो नाबालिग थे और 10 से लेकर 14 साल तक उन लड़कों की उम्र बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सांसद मनोज तिवारी को जब इस खबर का पता चलता है तो वो पार्लियामेंट में होते हैं और जैसे ही उनको इस बात की भनक पड़ती है कि एक सिर्फ महज 6 साल की बच्ची के साथ इस तरीके की दरिंदगी हुई है, तो वो वहां से चलते हैं और उस परिवार से मिलने के लिए आते हैं। और शायद यहाँ के आज सांसद मनोज तिवारी में भी एक गुस्सा था और इस गुस्से का कारण ये नाबालिग लड़के थे कि जो आज हमारा कानून ये कहता है कि 10 साल और 14 साल नाबालिग है, माइनर है, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया है कि एक्शन तो होगा और इस कानून को जल्द से जल्द पारित भी किया जाएगा कि जो बच्चे 10 से 14 साल के हैं उनको उनकी 18 साल से उम्र घटाकर उनकी उम्र को कम किया जाना चाहिए और इन दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ की निगम पार्षद प्रीति गुप्ता पहुंचती हैं और परिवार को वो संभव मदद करने की कोशिश करती हैं जिस चीज की उनको जरूरत है, क्योंकि ऐसे में परिवार का साथ देना और इस पीड़ा से परिवार जो गुजर रहा होगा उसके लिए आप देखिए कि यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं और यहाँ के सांसद मनोज तिवारी ने इलाज से लेकर हर एक मदद का वादा किया है और परिवार को जिस भी चीज की जरूरत होगी, यहाँ पे चाहे निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, सबको ये कहा है कि आप परिवार की मदद कीजिए। देखिए, वास्तव में घटना तो इतना दर्दनाक है कि सुन के ही मन दुख से भर जा रहा है। दुख भी हो रहा है, गुस्सा भी हो रहा है। अभी मैं परिवार से उनके मिला हूँ, मैं उस बच्ची को भी मिला हूँ। अभी बच्ची को हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। बच्ची तो वैसे बातचीत कर रही है, लेकिन उसको कुछ समस्याएं आ रही हैं। जब वो उसकी बाथरूम वगैरह जा रही है तो उसकी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। और वो जो 2 लड़के पकड़े गए हैं जिन्होंने ये वारदात किया है, एक जो है वो अभी फरार है। अभी मेरी आने के पहले डीसीपी से भी बातचीत हुई, वो जहाँ भी जाए 1-2 दिन में पकड़ ही लिया जाएगा। बड़ी चिंता की बात यह है कि जिन बच्चों ने ये दर्दनाक वारदात किया है और जिस फैक्ट्री में ले जाके किया है, सभी एक ही समुदाय के लोग हैं। और ये सब कुछ सुन के मन बहुत परेशान है, शब्द नहीं मिल रहा है हम क्या कहें। जो ये परिवार भी बहुत दुखी है। अभी हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। ये लोग रोज़ काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फिर अपनी रोज जीवन चलाते हैं बच्चों का। तो हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं हर तरह से। अभी उनको कहीं ना जाना पड़े, बच्चे के साथ रहें, इसके लिए हम लोग उसकी कुछ सहायता भी किए हैं। लेकिन ये एक नया चैलेंज है। अभी थोड़े दिन पहले हमने संसद में एक कानून में बदलाव की बात की थी कि जो जुवेनाइल एक्ट है उसमें एज को कम किया जाए, क्योंकि हीनियस क्राइम, ये हीनियस क्राइम है। एक 6 साल की बच्ची को इस तरह से, अब करने वालों में जैसा बता रहे हैं, एक 13 साल का है, एक 11 साल का है, एक जो भागा है वो 16 साल का है, 16-17 साल का।
तो ये सब कुछ तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन ये भी संजोग है कि जिस फैक्ट्री में बच्ची को ले गए हैं वो भी उनके ही परिचित का, उनके समुदाय का, तो ये सारा चीज़ बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। ये बर्बरता है और इसकी जो भी कानूनन कड़ी सज़ा हो सकती है वो तो होगी ही। लेकिन एक बार फिर से वो बात उठी, अभी जो सबसे बड़ा है उसको पकड़ में आने दीजिए। तो हमारी जो एक चिंता पहले से हो रही है कि जुवेनाइल एक्ट के नाम पे बहुत लोग अपराध करके और बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। समाज को भी चिंता होगी ये सुन के, मगर अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कहें। अभी परिवार को संबल देते हैं। हमारे जहाँ घटना हुई है वहाँ का लोकल पार्षद हमारी प्रीति गुप्ता है, उसको भी हमने इंस्ट्रक्ट किया है परिवार के साथ हमेशा रहे। हमारे बगल की रेखा जी हैं, उनको, हमारे जिलाध्यक्ष को, मंडल अध्यक्ष को, सबको हमने लगाया अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन देखो भाई, सबसे जो चिंता की बात है कि वो कौन माता पिता हैं जो अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और इस तरह की वारदात हो रही है। इसका क्या रास्ता निकाला जाए, इसके लिए हम सभी को चिंता करनी चाहिए। मैं आज आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि इसको हम बहुत हीनियस क्राइम मानते हैं और उम्र चाहे जो भी हो उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। सर, एक सवाल था, उत्तर पूर्वी जिला में नाबालिग गैंग जो है वह काफ़ी एक्टिव है। चाहे आज की घटना को लेकर देख लीजिए, क्राइम को लेकर देख लीजिए, इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं, उन पर कई हथियार भी मिलते हैं। सर, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। ये शब्द भी बहुत अच्छा है, नाबालिग गैंग। और मुझे ऐसा कई घटनाओं में दिख रहा है कि उन नाबालिगों के पीछे कुछ बालिग लोगों का गैंग है जो उनको संरक्षण देते हैं। इस घटना के बाद उनकी बेल कराने में, उनको छुड़ाने में उसकी पूरी मदद करते हैं। इसलिए मैं पुलिस को भी बोलूँगा और सारी व्यवस्था को कि इसका बहुत गहन जांच करने का समय आ गया है। समाज को सुरक्षित रखना है हर हाल में, मगर ये सारे चैलेंजेस को कैसे न्यूट्रलाइज़ किया जाए उसके लिए हमको एक प्लान बनाना है। और मैं निश्चित रूप से अभी मैं 3 दिन बाद हमने पुलिस कमेटी की मीटिंग भी बुला दी है और मैं पहली बार इस पुलिस कमेटी की मीटिंग के बाद मैं मीडिया को ब्रीफ भी करूंगा। आप भी हमारी कुछ सहायता करें, हम क्या कर सकते हैं। हम एकदम से ये सुनने के बाद कि 6 साल की बच्ची का बलात्कार और 11 साल, 13 साल, 16 साल के लोग कर रहे हैं और वो भाग रहे हैं, पूरे परिवार के साथ भागे हैं। ये भी आप एक चिंता की बात देखिए कि अपने ऐसे बच्चों को समझाने की बजाय, उनको ठीक करने की बजाय, उसको फेस करने की बजाय वो भाग रहे हैं। ये सारी चीज़ें कुछ और इशारा करती हैं। आजकल सर जी एक चीज़ यहाँ पे और निकल के आ रही है बार बार कि अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, नाबालिग उसमें काम कर रहे हैं और प्रशासन इस पे कहीं ना कहीं लापरवाह है। हालांकि यहाँ के निगम पार्षद ने जैसे ही ये बात सामने आई है उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है और इसको सील कराया प्रीति गुप्ता जी ने। हाँ जी, सील कराया है और सील कराने की घटना को मैं इनको अच्छा ही बोलूँगा। लेकिन ये जो मुद्दा आया है कि इस तरह से लोग इलीगल ढंग से काम कर रहे हैं, इसका हम जो हमारी अगली मीटिंग है हम उसमें डीसी, एमसीडी और ये सारे कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बुला रहे हैं। ये बात बहुत गंभीर है और इसका भी निदान करना पड़ेगा। आज सांसद जी आए थे और आप भी पहुँचे हैं, लगातार आप उनकी मदद भी कर रहे हैं। अभी क्या फैक्ट्री सील हो गई है? सबसे बच्ची के कांड सुना, इतना दुख हुआ है और मैं 2 दिन से रोज़ आ रही हूँ। कई दिन से जो बच्चे नाबालिग जो जिन्होंने दुष्कर्म किया है, मैंने जैसे सुना कि उस फैक्ट्री में उन्होंने कराया कि मनीषा पुनिया में लगती है बसंतपुरा में, मैंने जैसा सुना फ़ौरन ही अधिकारी को भेजकर मैंने फैक्ट्री सील करवा दी है। अच्छा, इस पर कार्रवाई हो चुकी है? कार्रवाई हो चुकी है और जो 2 जने जब पकड़े गए हैं और तीसरे हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा हो सकता है कि आज या कल में रात तक पकड़ा जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, बच्ची को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको एक अच्छे खाने की डाइट की ज़रूरत है, उसमें आप क्या मदद कर रही हैं? बच्चों को अच्छी डाइट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इनको राशन दे दिया है और कुछ उनके लिए दवाइयों के लिए कुछ मैंने
धनराशि भी दे दी है, जिससे कि वो जूस भी पी सके और उनकी दवाई भी आ सके, और मैंने मदद करी है। और बच्चे की और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं आगे मदद के लिए तैयार खड़ी हूँ मैं। और इनके माता पिता के लिए मैंने कह दिया है, जो ज़रूरत का सामान है मुझे बताइए, मैं आपके लिए हर समय खड़ी हूँ। और आज ही सांसद आए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही ये दुखद घटना है जो ये घटी है इस क्षेत्र के अंदर, और ये असहनीय घटना है। और जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है, उस परिवार की मैं बता नहीं सकता कि कितना उनके ऊपर बुरा भाव गुजर रहा होगा। लेकिन जो भी कानून सम्मत या जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं पूरा करने का प्रयास करेंगे। सांसद जी ने बच्ची के लिए अच्छे ट्रीटमेंट के लिए तुरंत आदेश कर दिया कि इस बच्ची का अच्छे से ट्रीटमेंट करें, इनके घर का ध्यान रखें। मैडम पूरी व्यवस्था देख रही है। इसके अलावा जो परिवार को अगर आगे रोजगार की कैसे व्यवस्था हो, हम उसके ऊपर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। और आगे जो भी इस परिवार की सहायता हो पाएगी हमसे वो करेंगे। सबसे बड़ी बात, जो क्षेत्र में अवैध रूप से गैर कानूनी काम हो रहे हैं, गैर कानूनी रूप से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, छोटे बच्चे उसमें काम कर रहे हैं। यहाँ पे सुनने में आया है कि नशे का भी कुछ कारोबार इस क्षेत्र में चल रहा है। तो मैं पुलिस को ये कहना चाहूँगा, जो यहाँ के हमारे डीसी हैं, डीसीपी साहब हैं, एमसीडी के जो डीसी साहब हैं, इन सभी से मैं कहना चाहूँगा पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करें। या जितनी फैक्ट्रियाँ अवैध रूप से चल रही हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करी जाए। और जितने जहाँ छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, बाल आयोग वाले, महिला आयोग वाले, उन सभी से मेरा निवेदन है कि पूरा क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया जाए और जहाँ जहाँ जो भी गैर कानूनी गतिविधि पाई जा रही है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कानूनी रूप से करें। अच्छा, सवाल एक लास्ट ये था हमारा, जिस तरीके से फैक्ट्रियाँ किराए पे ली जाती हैं, जी, बच्चों को रखा जाता है, उनकी वेरिफिकेशन कराई जाती है? जी, कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही है जी। यहाँ पे कोई फैक्ट्री, कोई किराएदार की कोई वेरिफिकेशन नहीं करवा रहा है। मैं पुलिस को और प्रशासन को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर जितने भी किराएदार रह रहे हैं, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्री में जो वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, सबका एक बार सर्वे कराने की कृपा करें। मैं गारंटी दूँ, मुझे पूरा विश्वास है इसमें ज़रूर आपको गलत गतिविधि करने वाले लोग और बांग्लादेशी लोग भी इसमें आपको यहाँ प्राप्त हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जिस तरीके से बच्चे की जो बात आ रही है, उसको ट्रीटमेंट की भी दिक्कत हो रही है, तो अभी जैसा बोला गया है कि उसका ट्रीटमेंट होगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, अभी मुझे माननीय सांसद जी ने बोला है कि जो भी मदद हो सकती है वो करनी है। और चूँकि मेरा अपना अस्पताल है, मेरी वाइफ खुद गायनोकोलॉजिस्ट है, इसलिए किसी तरह की समस्या होने नहीं देंगे। अभी मेरी SHO साहब से बात हो गई है, वो थोड़ी देर बाद उनको लेके आएंगे, क्योंकि लीगल तरीके से होना चाहिए सब कुछ, और लेके उसको हम अच्छे से चेक करके जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। यानी आप अगली जिम्मेदारी आप ले रहे हैं कि बच्चे का ट्रीटमेंट होगा? जी बिल्कुल, अगर पड़ेगी तो आपके हॉस्पिटल में उसका पूरा इलाज जी होगा। बिल्कुल, अगर मदर फादर को ये लगता है कि कोई लापरवाही इलाज में हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उनको ये महसूस ना हो कि इतनी दर्दनाक घटना होने के बावजूद कोई उनको ध्यान नहीं दे रहा है कोई भी, तो उनको आश्वस्त कर दिया है SHO साहब के माध्यम से कि जब भी हो आप जैसे, क्योंकि उनका मन है कुछ चीज़ों के लिए वो मना कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो आएंगे तुरंत उनको इलाज होगा और पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी।